हम आप लोग को क्लास 10th का जनन चैप्टर का पार्ट 3 का क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो आप लोग को स्क्रीन पे 41 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर 1 से 40 तक बता दिए थे। अब उसके अगले नंबर जो है 41 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, बताएंगे इसका आंसर। बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी क्या होगा आंसर इसका, बताएंगे 41 का। तो चलिए 41 का आंसर जो होगा आपका डी होगा, याद रखेंगे क्या होगा, डी। अलैंगिक जनन जो होता है इस सब में होता है, बीजाणु जनन भी होता है, मुकुलन भी होता है, विखंडन भी होता है, ये सब अलैंगिक जनन में ही आता है, इसलिए इनमें सभी होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या है। 42 नंबर, इष्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन, विखंडन, अपखंडन, द्विखंडन। इष्ट में अलैंगिक जनन की कौन सा विधि होता है? तो हम पिछले वीडियो में आप लोग के इसके बारे में बताए थे, ठीक ना? तो आप याद नहीं रखें, लगता है यह क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है। चलिए इसका आंसर जो होगा आपका इष्ट में मुकुलन होता है। क्या होता है? मुकुलन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना? चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए अगला प्रश्न 43। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, कौन सा विधि होगा? विधि होता है बताए थे हाइड्रा और इष्ट में कौन सा विधि होता है अलैंगिक जनन के? तो याद रखिएगा मुकुलन होता है। कौन होता है? मुकुलन। हाइड्रा और इष्ट दोनों में अभी इष्ट वाला पहले क्वेश्चन आया था। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 44 नंबर। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा स्क्रीन पे। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? बताइए मुकुलन द्वारा किसमें होता है? लेशमनियम, प्लाज्मोडियम में, ईस्ट में, अमीबा में, किसमें होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ईस्ट। क्या होगा? ईस्ट, याद रखेंगे। अब चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? 45। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? लैंगिक है, क्या है? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? ठीक ना, रोग नहीं है मतलब जो नहीं फैलता है लैंगिक अंगों के द्वारा, कौन है? तो इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा आपका? तो इसका आंसर जो होगा 45 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। यह लैंगिक संचारित रोग नहीं है। बाकी एड्स जो है लैंगिक संचारित रोग है, सिफिलिस भी लैंगिक संचारित रोग है, गोनेरिया भी लैंगिक संचारित रोग है, जो लैंगिक अंगों की सहायता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है जनन के द्वारा। चलिए अब अगले एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 46 नंबर देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? इस स्त्रियों में, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है? 46 नंबर, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्री में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होता है? बताएंगे। एक्स वाई की एक्स एक्स की वाई वाई की, इनमें से सभी कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो होगा आपका एक्स एक्स होगा। क्या होता है? एक्स एक्स। स्त्री में एक्स एक्स होता है। अगले नंबर प्रश्न की तरफ अब चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? देखिए घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? बताइए घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? मोलस्का के कि काइनोडर्माटा के कि प्रोटोकार्डेटा के कि एनिलिडा के, किसका है? तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। घोंघा जो है मोलस्का में आता है। किस में आता है? मोलस्का में। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न क्या है? गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है? बताइए कितनी है? 3 महीने के भीतर, 5 महीने के भीतर, 4 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा आपका ए होगा, यानी कि 3 महीने के भीतर कराया जाता भी है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 49 नंबर देखिए। 49 नंबर क्या होगा?
गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है? बताएंगे। ब्लास्टूला की अंग निर्माण की परिपक्व भ्रूण की इनमें से सभी? क्या होगा इसका आंसर? बताएंगे। तो इसका आंसर होगा ए, याद रखिएगा, ब्लास्टूला सुरक्षित माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए 50 नंबर। नर में बंध्याकरण को क्या कहते हैं? नर में बंध्याकरण को क्या कहते हैं? टिबेकोटॉमी, टिबल लाइगेशन की वैलेक्टोटॉमी की इनमें से कोई नहीं? बताइए आंसर इसका क्या होगा 50 के? तो 50 के जो है याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 50 के कारण होगा ऑप्शन नंबर सी, वैलेक्टोटॉमी। क्या होगा? वैलेक्टोटॉमी, ठीक ना। वैलेक्टोटॉमी या तो वास्केटॉमी भी होता है, याद रखिएगा, टॉमी, वास्केटॉमी लिख लीजिएगा, वास्केटॉमी, ठीक ना। वास्केटॉमी होता है। क्या होता है? थोड़ा अच्छा से लिखते रहें। वास्केटॉमी याद कर लीजिएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए 51 नंबर। असुरक्षित संभोग के बाद अंडाणु के निषेचन को रोका जा सकता है किसके द्वारा? कंडोम के द्वारा, लूप से, कि डायफ्राम से, कि अनवांटेड 72 से? बताइए किसके द्वारा? 51 का आंसर बताएंगे। 51 का आंसर होगा किसके द्वारा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अनवांटेड 72 से किया जाता है, ठीक ना। निषेचन को रोका जा सकता है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है? क्या कहलाता है? फूल का नर जननांग पुंकेसर, जयांग, पंखुड़ी की इनमें से कोई नहीं? क्या क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर जो होगा आपका ए होगा, ठीक ना। पार्ट 2 वीडियो में भी बताए हैं, ये सवाल था, सेम 2 बार रिपीट हो गया है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, देखेंगे 53 नंबर। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग कौन नहीं है निम्नलिखित में से? बताएंगे। गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से सभी? कौन कौन होगा आंसर? बताइए 53 का आंसर। तो 53 का आंसर जो होगा आपका क्या होगा? सी होगा, जीवाणु जनित रोग नहीं है, याद रखेंगे। चलिए बाकी गोनोरिया और सिफिलिस जो है जीवाणु जनित रोग होता है, ठीक ना, जीवाणु के द्वारा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, देखेंगे स्क्रीन पे 54 नंबर। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? कौन एक लिंगी है? गुड़हल पुष्प, सरसों पुष्प, पपीता पुष्प, गुलाब पुष्प? एक लिंगी मतलब नर जननांग अलग होगा, मादा जननांग अलग होगा, इसी को हम लोग एक लिंगी बोलते हैं, अलग अलग जीव में होगा, ठीक ना। गुड़हल पुष्प के सरसों पुष्प, पपीता पुष्प, गुलाब पुष्प किस में होगा? 54 का आंसर बताएंगे। तो 54 का आंसर जो होगा आपका क्या होगा? सी होगा, पपीता जो होता है एक लिंगी होता है, बाकी गुलाब, सरसों, गुड़हल जो होता है द्विलिंगी होता है, याद रखेंगे, ठीक ना। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है 55 नंबर। देखिए निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? जंतु का नाम बताना है। उभयलिंगी जंतु कौन है? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी? उभयलिंगी मतलब नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही जीव में होता है, कौन होगा? चलिए इसका आंसर जो होगा आपका ए होगा, केचुआ। क्या होगा? केचुआ, ठीक ना। कुत्ता एक कुत्ता एक अलग होता है, मतलब कुत्ता में जो है नर जननांग होता है और मादा जननांग अलग होता है। बिल्ली में भी सेम टू सेम इसी प्रकार से होता है, ठीक ना। इसलिए कुत्ता, बिल्ली, बकरी जो होता है एक लिंगी होते हैं और केचुआ जो होता है द्विलिंगी होती है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है 56 नंबर। देखिए
स्क्रीन पे। कौन एक लिंगी पादप है? कौन एक लिंगी पादप है? सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर। कौन है एक लिंगी? बताएंगे। 56 का आंसर। 56 का आंसर जो होगा आपका क्या होगा? सरसों होगा। एक लिंगी पादप है। बाकी सब गुड़हल हो गया, पपीता हो गया, मटर हो गया, ये सब क्या है? द्विलिंगी पादप है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? बीजांड के भीतर, भ्रूण कोश के भीतर, भ्रूण कोश के बाहर, अंडाशय के पास। कहाँ होता है बताइए। पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? बीजांड के भीतर कि भ्रूण कोश के भीतर कि भ्रूण कोश के बाहर कि अंडाशय के पास? कहाँ होता है? चलिए इसका आंसर जो होगा आपका बी होगा। क्या होगा? भ्रूण कोश के भीतर होता है, बाहर नहीं होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका देखिए, स्वपरागण निम्न में से किन पौधों में होता है? उभयलिंगी में होता है, एक लिंगी में होता है, अलिंगी में होता है, कि इनमें से सभी? स्वपरागण किस में होता है बताएंगे जल्दी। इसका आंसर किस में होता है? 58 के। 58 के जो होगा आंसर आपका ए होगा। उभयलिंगी में जो होता है स्वपरागण होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? 59। परागकोश में होते हैं, क्या होता है? बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। बताइए परागकोश में क्या होता है? आंसर बताएंगे। तो क्या होता है? परागकण होता है। यह क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है जो पार्ट 2 में था। चलिए बस आज के लिए इतना ही। 59 क्वेश्चन था इस चैप्टर में। अब इसके बाद जो है अगले चैप्टर का जो है आप लोग को वीडियो देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।